कहते हैं कि एक इंसान को एक ही जीवन में कई तरह की ज़िंदगियाँ जीना पड़ता है। पहली ज़िंदगी की शुरुआत होती है जब वो पहली बार इस दुनिया में कदम रखता है और दूसरी ज़िंदगी की शुरुआत तब होती है जब उसकी शादी होती है। पहली ज़िंदगी और शादी के बाद की ज़िंदगी में अगर इसमें कुछ बदलाव ना किया जाए तो शायद रिश्ते में कुछ खटास आ जाते हैं और ज़िंदगी को जी पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये ज़्यादातर घटनाएं लड़कियों के साथ में होता है, क्योंकि लड़कियां शादी के बाद अपना मायके छोड़ करके और ससुराल जाती है, किसी दूसरे के घर जाती है और किसी दूसरे के घर जा कर के लोगों के साथ एडजस्ट होने में थोड़ा सा समय लगता है। पर कभी कभी कुछ लड़कियों के साथ में ऐसा नहीं होता है। आज की भी कहानी में बिल्कुल ऐसी होता है। एक लड़की की शादी होती है, अपने ससुराल जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने ससुराल वालों के साथ में एडजस्ट नहीं कर पाती है और उसके बाद उसके ज़िंदगी में कुछ इस तरीके से भूचाल आता है कि ना सिर्फ उसकी ज़िंदगी, उसके साथ साथ कई लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह व बर्बाद हो जाती है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो मैं सच्ची घटना आपको सुनाने वाला हूँ, ये सच्ची घटना है। महाराष्ट्र का एक ज़िला पड़ता है भीड़ और इसी भीड़ का एक शहर पड़ता है अंबुजोगाई। दरअसल ये घटना है 28 अक्टूबर 2020 की। एक पिता अपनी बच्ची की बड़ी धूमधाम से शादी करता है। उस बच्ची की उम्र मात्र 16 साल की थी। जब उसकी उम्र 14 साल की होती है तभी उसकी माँ इस दुनिया से चली जाती है। पिता अपनी बच्ची का फ्यूचर देखते हुए और 16 साल की उम्र में ही उसकी शादी कर देता है। जब वो बच्ची अपने ससुराल जाती है, 8 से 10 दिन बड़े खुशहाल तरीके से समय गुजारती है, लेकिन 10 दिनों के बाद अचानक उसके घर में परिस्थितियां बदलना शुरू हो जाती है और आए दिन उसके और उसके सास के साथ लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। कहीं ना कहीं दोनों का तालमेल शायद नहीं मिल पाता है। जब ये इसकी शिकायतें अपने पति से करता है तो बदकिस्मती से उसका पति भी अच्छे को और बुरे की परख नहीं करता है, बल्कि वो हमेशा अपनी माँ के साथ देता है। मामला कुछ इस कदर से आगे बढ़ जाता है कि आखिरकार अब उस लड़की के साथ में मारपीट होना शुरू हो जाता है और मारपीट में शामिल उसके सास भी करती है, उसके पति भी करता है और इसके साथ साथ उसका जो जेठ होता है वो भी उसकी पिटाई करता है। लड़की कुछ इस कदर से वहाँ पे परेशान हो जाती है कि एक दिन वो तय कर लेती है और अपना ससुराल छोड़ करके अपने मायके पहुँच जाती है। लेकिन बदकिस्मती से उसका पिता भी उसके लिए दरवाज़ा बंद कर देता है और कहता है कि मैंने तुम्हारी शादी कर दी है, तुम्हारा घर अब तुम्हारा ससुराल ही है, तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी वहीं पे बितानी पड़ेगी। अब वो चाहे उसमें दुख आए, तकलीफ़ है, इन सब का तुम्हें सामना करना पड़ेगा। पिता जब दरवाजे बंद कर देता है, वो लड़की रोते बिलखती वहाँ से बाहर निकलती है और वो बड़े सोच में पड़ जाती है कि अब आखिर मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ। वो एक जगह बैठ करके और काफ़ी इंतज़ार करती है कि शायद कोई तो लेने आएगा। वो काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी अपने ससुराल वालों का ही, क्योंकि वो वापस अपने ससुराल जाना चाहती थी। साथ ही साथ वो अपने पिता का भी इंतज़ार करती थी कि अगर पिताजी भी लेने आएंगे तो मैं चली जाऊंगी। लेकिन जो ससुराल जाना चाहती थी वो अपने मर्जी से नहीं जाना चाहती थी। वो चाहती थी कि ससुराल वाले उसको आए बुलाने के लिए, ताकि मैं एक इज्जत सम्मान के साथ अपने ससुराल जाऊं, ताकि फिर से जो पहली घटनाएं हो चुकी है वैसी ना हो। लेकिन बदकिस्मती से सुबह से शाम हो जाती है पर उस बच्ची को लेने कोई भी नहीं आता है। फिर आखिरकार वो बच्ची बस स्टैंड जाती है और सीधे जा कर के बस में बैठ जाती है और वो बस उसे सीधे अंबुजोगाई शहर पहुंचा देती है। सुबह जब होती है वो लड़की काफ़ी परेशान हो जाती है। नया शहर देख करके, नए नए लोग देख करके उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो जाए कहाँ। लेकिन लड़की अब भूख से परेशान हो चुकी थी। वो कुछ लोगों के पास मदद के लिए जाती है और उनसे कहती है कि मैं कल सुबह से भूखी हूँ, मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए। लेकिन बदकिस्मती हमारे देश की, लोग जब उसकी शक्ल देखते हैं, उसकी सूरत देखते हैं, उसके पहनावे देखते हैं, उसके कपड़े देखते हैं तो एक ही बात कहते हैं कि तुम सब तरह से ठीक हो, शकल सूरत में ठीक हो, कपड़े भी तुमने अच्छे पहन रखे, फिर भीख क्यों मांगती हो, कुछ काम धाम करके कमा लो। कोई भी उसकी मदद नहीं करता है और ना ही किसी के पास इतनी फुर्सत होती है उसकी हालत को सुनने के लिए। वो लड़की भूख से इतनी तड़पती है कि आखिरकार उसे एक व्यक्ति मिल ही जाता है। जब वो लड़की उससे कहती है कि मुझे भूख लगी है, कुछ खाना दे दो, तो उस व्यक्ति की उस लड़की के ऊपर अपनी नीयत ख़राब कर लेता है और उस लड़की को अपने घर लेकर के जाता है। उससे खाना तो खिलाता है, उसकी ज़रूरत की चीज़ें भी देता है, लेकिन शाम को वो उसे अपने घर पे ही रोक लेता है और रात में उसके साथ वही काम करता है जो एक पति अपने पत्नी के साथ काम करता है।
वो लड़की वहाँ विरोध तो करना चाहती थी, लेकिन उसको अपना कोई दिखाई नहीं दे रहा था कि वो विरोध करे और किसी से जाके कहे। सुबह जब होती है, वो व्यक्ति भी उसे अपने घर से बाहर निकाल देता है और इसके बाद से उस लड़की के साथ ये सिलसिला अब बार बार होता है। वो कहीं काम लेना चाहती है, कुछ कमाना चाहती है, अपना पालन पोषण करना चाहती है, लेकिन जहाँ भी जाती है काम लेने के लिए या फिर खाने पीने की चीज़ों को मांगने के लिए, हर जगह बदकिस्मती से उसके जीवन में इसी प्रकार के लोग मिलते हैं और हर आदमी इसके साथ में वही कर्म करता है। लड़की को लगता है कि अब कहीं ना कहीं मैं अपनी ज़िंदगी से थक हार चुकी हूँ, अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लड़की एक दिन थाने पहुँचती है और जा कर के इसकी कंप्लेन करती है, लेकिन बदकिस्मती से पुलिस वाले भी उसकी बातों को नहीं सुनते और कहते हैं कि ये सब ड्रामा कर रही है। उसको समझाते हुए कहते हैं कि तुम जब शादीशुदा हो अपने घर जाओ, ये नौटंकी किस बात की। लेकिन उसी थाने में एक सिपाही जो होता है उसकी बातें सुनता है और कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा, और उसे भरोसा दिलाता है और वो अपने साथ ले जा करके वो भी उन लोगों के जैसा ही कृत्य करता है जो अभी तक बाकी लोगों ने उसके साथ में करते आया था। अब लड़की को लोगों से तो भरोसा उठ ही चुका था, कानून से भी भरोसा उठ चुका था। अब उसको पूरा यकीन हो चुका था कि अब इस दुनिया में शायद मेरा कोई भी नहीं है। शायद ऐसी ही स्थिति में आ करके और लोग गलत कदम उठा लेते हैं और इस दुनिया से चले जाते हैं। लेकिन ये लड़की ऐसा कदम नहीं उठाना चाहती थी। एक दिन फिर वो पुलिस थाने में जाती है और जा करके अपनी पूरी हालातें बयां सुनाती है। लेकिन इस बार जब थाने में जाती है तो उसकी कंप्लेंट सुनने वाला कोई और नहीं बल्कि एक ऐसा शख्स होता है जो 2012 बैच का आईपीएस ऑफिसर राजा रामा स्वामी थे। राजा रामा स्वामी जब इसकी पूरी कहानी सुनते हैं वो काफ़ी अफसोस करते हैं और कहते हैं कि वाकई में इस लड़की के साथ में बहुत गलत किया गया है। वो उस लड़की को भरोसा दिलाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे साथ इंसाफ किया जाएगा। उस लड़की को जब मेडिकल में भेजते हैं और मेडिकल की जब रिपोर्ट आती है तो यहाँ पे एक अजीब तरह का रिपोर्ट सामने आता है। वाकई में दोस्तों इसे सुनने के बाद शायद इंसान से इंसानियत भरोसा उठ जाएगा कि अभी भी हमारे देश में कैसे कैसे लोग भरे पड़े हुए हैं। दरअसल वो लड़की 2 महीने के प्रेग्नेंट हो चुकी थी। उसको अपना घर छोड़े हुए 6 महीने हो चुका था और अभी तक इस लड़की के साथ में लगभग 400 लोगों ने ऐसा कृत्य कर चुके थे। ऑफिसर काफ़ी उस लड़की को देख करके अफसोस करते हैं और फिर एक बीड़ा उठाते हैं कि तुम्हारे साथ में जितने भी लोगों ने कुकर्म किया है उनको सज़ा ज़रूर दिया जाएगा। फ़िलहाल इस लड़की को CWC के हवाले कर दिया गया है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, और इसके माध्यम से कोर्ट से इजाज़त मांगी जा रही है कि इस लड़की का अबॉर्शन कराया जाए। डायरेक्ट इसका अबॉर्शन नहीं कराया जाता है क्योंकि ये गैर कानूनी होगा। और इसके कंप्लेन के हिसाब से गिरफ्तारियां शुरू की गई, जिसमें सबसे पहले उसके पिता की गिरफ्तार की गई और उसके बाद उसके ससुराल वालों को, कुल मिलाकर के लगभग 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आईपीएस ऑफिसर राजा रामा स्वामी का कहना है कि इस कृत्य में जितने भी लोग शामिल होंगे किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। उस एरिया के जितने भी CCTVs है उन सबको खंगाला जा रहा है और उस लड़की के माध्यम से एक एक करके उन सारे लोगों को पहचान में लाई जा रही है ताकि सारे लोगों को इस कृत्य की सज़ा ज़रूर दी जाए। साथ ही साथ राजा रामा स्वामी अपने उस थाने की भी इंक्वायरी कर रहे हैं जिस थाने में जिस सिपाही ने इसके साथ में ये कुकर्म किया था। राजा रामा स्वामी का कहना है कि चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी हो, जिसने अगर जुर्म किया है उसको सज़ा ज़रूर दी जाएगी। दोस्तों हमारे देश में न जाने ऐसे बहुत से लड़कियां हैं जो अपने घर परिवार छोड़ करके और अपना एक नए जीवन की तलाश में निकलती है, लेकिन बदकिस्मती है कि जब भी वो लड़की कहीं पे अकेले मिलती है तो लोग उसे मौका समझ बैठते हैं। लेकिन मैं भी आपको इस वीडियो के माध्यम से कहता हूँ कि अगर कहीं भी आपको लड़की अकेले मिले तो उसको मौका मत समझिए, उसकी मदद कीजिए, क्योंकि इससे उस लड़की की तो बेइज्जती होती ही होती है, इससे हमारे देश की भी छवि काफ़ी हद तक ख़राब होती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को एक बार लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह की सच्ची घटनाएं की स्टोरी हमेशा इस चैनल पे रोज़ाना रात के 8 बजे लेकर आते रहता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।